बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में। ये हमेशा से दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा हसास नोयत का मामला रहा है और बाज़ औक़ात हमने ऐसे लंबे डेडलॉक देखे हैं जिसने ताल्लुकात की बहाली की बजाय ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया है। अब हमने ये भी देखा है कि ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे में ये ख़बरें आई हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारों और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान एक मुज़ाकराती अमल चल रहा है और इसका मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो डेफिसिट है उसको ख़त्म करके एक एतमाद साजी का माहौल पैदा किया जाए। ये एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी या फ़ौज मुज़ाकरात की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन यहाँ फ़ौज ख़ुद इनिशिएट कर रही है और एक मुज़ाकराती अमल जो है हिंदुस्तान के साथ चल रहा है सिक्योरिटी इदारों की सतह पे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है। क्या उन मुज़ाकरात के एजेंडे में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल शामिल है? क्या उसमें 370 और 35A के ख़ात्मे की बात शामिल है? क्या वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली हो रही है वो शामिल है? क्योंकि बहुत से सियासी पंडित ये दुहाई देते हैं, ये कहते हैं बरमला कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है उसमें अब मकबूजा कश्मीर जो है वो किसी भी सतह पर एजेंडे का हिस्सा नहीं है और उनके ख्याल में भारत अपनी अब मकबूजा कश्मीर की पोजीशन से किसी भी सूरत में विड्रॉ नहीं करेगा और जो भी मुज़ाकराती अमल चलेगा उसमें दो तरफ़ा तिजारत जो है उसको कलीदी हैसियत हासिल होगी। अगरचे जनरल बाजवा जो फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने भी ये कहा कि हम माजी के ताल्लुकात को पसे पुश डाल के आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ास तौर पे कहा कि जब अब हमारी जो स्ट्रेटजिक मूव है वो इकनॉमिक्स के ऊपर बेस करेगी, यानी माशियात को बुनियाद बनाकर हम रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 3 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उनका हमेशा से एक बड़ा क्लियर कट नैरेटिव है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक जंगी माहौल पैदा करने और जंगों पर ज़्यादा सरमायाकारी करने या तनाज़ात को बहुत ज़्यादा शिद्दत देने की बजाय दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो जंगों के मुकाबले में आवाम के ऊपर सरमायाकारी करें, उनकी पसमानदगी, उनकी माशी बदहाली, उनकी जो महरूमी की सियासत है उसको बुनियाद बनाकर दोनों मुल्क आगे बढ़ें। और क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे बल्कि पूरी एशिया जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान और ख़ित्ते की सियासत में इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें अमरीका, इसमें सऊदी अरब, इसमें मुत्तहदा अरब अमारात का भी दबाव है और सब चाहते हैं कि इस रीजन में कम से कम अगर इशूज़ रिजॉल्व नहीं होते दोनों मुल्कों के दरमियान तो जो इमीडिएट टेंशन है उसको ख़त्म किया जाए और इकनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा बुनियाद बनाई जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो बाहर से प्रेशर आ रहा है जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान ने एक पसे पर्दा या एक डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकराती अमल चला है, क्या ये उसकी ख्वाहिश के ऊपर मबनी है या वो किसी दबाव की सियासत का शिकार है? और अगर वो उसकी ख्वाहिशात पे मबनी है तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ दबाव की कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है तो इसका मतलब है ये कॉस्मेटिक्स किस्म के डायलॉग होंगे, फिर इसका नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा अपना तज़िया ये है कि ये महज कॉस्मेटिक्स डायलॉग नहीं है, इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और उसके बाद ये मुज़ाकरात की जो मेज़ है ये दाखिली क़ुव्वतों और ख़ारजी क़ुव्वतों की बाहमी मशावरत के साथ सजाई है और ख़ुद नरेंद्र मोदी पर अब बड़ा दबाव बढ़ गया है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद की जो सूरत हाल है और वहाँ जो माशी बदहाली आई है या मईशत की जो सूरत हाल बिगड़ी है अब उसमें वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट कम है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो बुनियादी तौर पे हिंदुआता की बुनियाद पे
मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पे, पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पे खड़ी थी। हालिया कुछ अरसे में हमें बड़ी कूल डाउन नज़र आ रही है सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बैशिंग इंडिया की तरफ से नहीं हो रही है। अब एक और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर इस एजेंडे का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बटमला कहा है कि अगर कश्मीर पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती और डेडलॉक नहीं टूटता तो हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात किए जाए और उसमें वो पहल करता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे कम से कम एक रोड मैप ज़रूर देना होगा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में। 370 और 35A के ख़ात्मे के कॉन्टेक्स्ट में, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पमाली के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसके ख़ात्मे के कॉन्टेक्स्ट में, और जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, पानी का है, सरकेक का है, सियाचिन का है, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, तिजारत के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत बहुत से मुल्कों में ये रियलाइजेशन आई है कि अब हमें अपने जो टेंशन्स हैं उनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स की बुनियाद पे एक सी पैक की बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और उसमें सब मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, तो फिर उसके अंदर सब मुल्कों को अपना अपना हिस्सा डालना होगा ताकि बाहमी मशावरत का अमल, बाहमी ताउन का अमल और बाहमी रिलेशनशिप जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। अब ये दुनिया जो है वो जंगों की बुनियाद पे नहीं बल्कि तनाज़ात के ख़ात्मे की बुनियाद पे अपने लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट पैराडाइम्स जो हैं उसको डेवलप कर सकती हैं। और ये गेंद बुनियादी तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान की कोर्ट में है। मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से, इमरान खान की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कुंजी जो है यानी गेंद जो है वो हिंदुस्तान की कोर्ट में है। हिंदुस्तान को ये फैसला करना है कि वो किस हद तक अपने मौक़िफ़ पे लचक दिखाता है। और ये जो लोग बहुत से कहते हैं ना कि आइए हम तिजारत की तरफ आगे बढ़ते हैं, मकबूजा कश्मीर का इशू पर से पुश डाल दे, मुझे नहीं लगता कि इस रवैये के साथ कोई डायलॉग आगे बढ़ सकेगा। और अभी हमने देखना भी है कि ये जो सिक्योरिटी इदारों के दरमियान डायलॉग हो रहे हैं उसका अमली नतीजा क्या निकलता है और फिर ये डायलॉग दो हुकूमतों के दरमियान किस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो फिर दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल लीडरशिप को लीड लेनी होगी। यहाँ से इमरान खान साहब लीड लेंगे, वहाँ से नरेंद्र मोदी लीड लेंगे, तब जाके ये सिचुएशन जो है कुछ नॉर्मलाइज हो सकती है। और एक तरीका जो है वो मुज़ाकराती अमल का आगाज़ है। और मैं हमेशा से कहता हूँ जितने भी डिस्प्यूट इशू हैं, जिसको हिंदुस्तान समझता है, जिसको पाकिस्तान समझता है, जब तक आप उसको मेज़ के ऊपर नहीं लाएंगे, मुकालमे का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बातचीत का अमल हिस्सा नहीं बनाएंगे, मसलों को रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और दोनों मुल्कों को ये समझना चाहिए कि इस जंगी माहौल से हमें क्या हासिल हुआ है। ये जो जंगी जनून हमने एक दूसरे पर इख्तियार किया हुआ है, इससे कोई नतीजा नहीं मिला, माँ सिवाय के दोनों मुल्कों के दरमियान बदइत्तमादी भी बढ़ रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सी जो अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती हैं उसके दरवाजे भी बंद किए हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे पे लान तान और एक दूसरे को कसूरवार करार देने की जो रविश है उसका भी खात्मा होना चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए ये जो इस वक्त एक मुज़ाकराती अमल चल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और अगर हिंदुस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया तो ये सिर्फ फ़ायदा जो है वो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि उसका फ़ायदा खुद हिंदुस्तान को और रीजन की मजमूई पॉलिटिक्स को भी मिलेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी इस वक्त हार्ड लाइनर्स हैं उनको हमें पीछे धकेलना होगा और उनको पीछे धकेल के उन लोगों को स्पेस देनी होगी जो दो मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। वो चाहे फ़ौज में है, चाहे वो आपकी वहाँ पर जुडिशरी में है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल क्लास है, चाहे वो आपकी सिविल सोसाइटी है, चाहे वो आपके मीडिया है। और इस तरह की जो ख़ास तौर पे कल्चरल रिफॉर्म्स हो सकती हैं उसको बुनियाद बनाकर ये जो बहुत बड़ा फ़र्क है इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि बुनियादी हिट जो है हिंदुस्तान को लगानी है। अगर वो मकबूजा कश्मीर पे कोई पेशरफ्त दिखाता है तो पाकिस्तान उस अमल में आगे बढ़ने के लिए तैयार नज़र आता है, लेकिन अगर वो नहीं दिखाता तो जितने भी डायलॉग चल रहे हैं ये अमली तौर पे किसी भी सतह पर कोई बड़ा नतीजा नहीं दे सकेंगे।